नमस्कार, जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र एक कदम आगे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की उन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखती हैं। महाराष्ट्र के किसानों के लिए महायुति सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुरू की है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर कर्ज मुक्ति योजना 2026, जिसमें 56 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए बैंकों को मिले युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश। महाराष्ट्र में 56 लाख किसानों को बड़ी राहत हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्ज माफी योजना का ऐलान किया है। इस योजना को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सहकारिता विभाग ने बैंकों को गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत हर बैंक को मुख्यालय स्तर पर 2 और जिला स्तर पर स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करने के सख्त आदेश दिए गए हैं, ताकि किसानों को योजना का लाभ युद्ध स्तर पर मिल सके। महाराष्ट्र के लिए मॉनसून में आई बड़ी राहत की खबर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सुलझा है 20 साल पुराना नर्मदा पानी का विवाद। अब राज्य को मिलेगा 10 टीएमसी पानी। महाराष्ट्र के लिए मानसून के इस मौसम में बड़ी और राहत भरी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में नर्मदा परियोजना का 20 साल पुराना विवाद आखिरकार सुलझ गया। इस फैसले से अब महाराष्ट्र को उसके हक का 10 टीएमसी पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इसमें से 5 टीएमसी पानी उकाई बांध से उठाने पर भी सहमति बनी है, जिससे राज्य की पानी की जरूरत को एक बड़ा संबल मिलेगा। आषाढ़ी एकादशी पालकी समारोह में आलंदी पहुंच रहे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आलंदी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 करोड़ रुपए का विशेष फंड मंजूर हो चुका है। आषाढ़ी एकादशी के लिए आलंदी पहुंचे श्रद्धालुओं को भारी बारिश के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लगातार मार्गदर्शन किया। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों से समीक्षा बैठक की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे वारकरियों से बातचीत की। इसके तुरंत बाद राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का विशेष फंड मंजूर किया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी विकास कार्यों को युद्ध स्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए। नागपुर में गौ माता संवाद यात्रा का समापन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लॉन्च किया गौ 10 ब्रांड। कहा, गौशालाओं को अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित करना हमारा विजन है। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में राज्य माता गौ माता संवाद यात्रा 2026 का समापन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग का गो 10 ब्रांड लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि गौ माता प्राकृतिक खेती का केंद्र बिंदु है और देसी गायों के जरिए एक बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी की जा सकती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोर दिया कि हमारी गौशालाएं सिर्फ आश्रय स्थल न रहकर गौ शक्ति और अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित होनी चाहिए। पिंपरी चिंचवाड़ की पानी की समस्या अब दूर होने वाली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि किसानों की सहमति और विश्वास से शुरू होगी पवना सीधे समानांतर जल वाहिनी परियोजना। पिंपरी चिंचवाड़ में पानी की किल्लत दूर करने के लिए पवना सीधे समांतर जल वाहिनी परियोजना लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य पवना बांध से निगड़ी जल शुद्धिकरण केंद्र तक बिना किसी प्रदूषण के सीधे शुद्ध पानी पहुंचाना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि किसानों की सहमति, विश्वास और संवाद के जरिए ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास का विरोध करने की बजाय लोगों का भरोसा जीतकर काम पूरा करना शहर के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। भारी बारिश के बीच विट्ठल की भक्ति में डूबी देहू नगरी। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने संत तुकाराम महाराज की पालकी के दर्शन कर राज्य के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। देहू नगरी में संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पारंपरिक पालकी प्रस्थान समारोह में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने हिस्सा लिया। उन्होंने माउली की पालकी और पादुकाओं के दर्शन कर विधि विधान से पूजा आरती की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि वारकरी संप्रदाय की भक्ति और सेवा भाव सभी के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने भगवान विट्ठल से प्रार्थना की कि सभी के जीवन में सुख शांति आए और राज्य में फसलों की भारी पैदावार हो। महाराष्ट्र एक कदम आगे में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते नए विकास की खबरों के साथ एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।